हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की मेरी वीडियो है लेसन प्लान्स में। ये 5th और 6th लेसन प्लान मैं अपलोड कर रही हूँ। इससे पहले भी मैं 4 लेसन प्लान अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो आप वो देख सकते हैं। ये मेरे लेसन प्लान है। पहला है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पे और दूसरा है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स। तो पहला है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। इसको शुरू करते हैं। हम जानते हैं इसमें हम पहले ऊपर से डेट, सब्जेक्ट, पीरियड, क्लास, टॉपिक, ड्यूरेशन और नेम ऑफ द स्कूल मेंशन करते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव्स, तो जो कि एक सब्जेक्ट के लिए मोस्टली सेम होते हैं। तो यहाँ पर मैंने 6 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं। उसके बाद आते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। ये हम जानते हैं, हम ये 4 ऑब्जेक्टिव्स मेंशन करते हैं। पहला होता है कॉग्निटिव, दूसरा कॉम्प्रीहेंशन, तीसरा एप्लीकेशन, चौथा होता है स्किल ऑब्जेक्टिव। और इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे हमारे क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं। तो पहला है कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव। तो इसमें मैंने लिखा है स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। दूसरा अंडरस्टैंडिंग या फिर कॉम्प्रीहेंशन ऑब्जेक्टिव, स्टूडेंट विल बी एबल टू नेम डिफरेंट पार्ट्स इन्वॉल्व्ड इन इट। थर्ड इज एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू परफॉर्म वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। थर्ड इज स्किल ऑब्जेक्ट Fourth is skill objective, student will be able to restate the process of asexual reproduction in plants। और ये जो भी हमने ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं ये हमारी ब्लूम टेक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग होते हैं। मूविंग फर्दर, इसके बाद हम जानते हैं बच्चे की प्रीवियस नॉलेज के बारे में मेंशन किया जाता है कि बच्चे को पहले से क्या क्या चीज़ें पता है। तो स्टूडेंट हैव जनरल नॉलेज अबाउट रिप्रोडक्शन एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। फिर हम मेंशन करते हैं हेल्पिंग टीचिंग एड्स, हमने क्या क्या चीज़ें इस टाइम पे टीचिंग के ड्यूरेशन में हम यूज़ करेंगे। चॉक, डस्टर, पॉइंटर, चार्ट, रोज़ कटिंग, जिंजर एंड टर्मरिक स्प्राउटेड होंगे वो, और पोटैटो। फिर आते हैं इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। किसी भी टॉपिक को शुरू करने से पहले हम इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछते हैं। ये आप 4-5 तक बना सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और ये हमेशा जिगजैग पैटर्न में होते हैं, एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं। और लास्ट में एक ऐसा क्वेश्चन होता है जो कि एक प्रॉब्लमेटिक होता है, जिसका आंसर बच्चे को नहीं पता होता है, और उसके बाद टीचर टॉपिक मेंशन करती है। तो इसमें मैंने इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं। पहला है व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन, तो बच्चा आंसर देगा द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम देयर पेरेंट इज़ नोन एज रिप्रोडक्शन। सेकंड इज़ हाउ इज़ प्लांट ग्रोन, तो बच्चा जवाब देगा वी सो सीड्स व्हेन इट जर्मिनेट इट फॉर्म न्यू प्लांट्स। थर्ड इज़ व्हाट आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट, फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट। देन द क्वेश्चन फोर्थ इज हाउ प्लांट्स दैट डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स गिव राइज टू न्यू प्लांट्स, दैट इज़ अ प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन। So then comes our objective statement, जो टीचर बोलेगी टुडे वी विल स्टडी अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो फिर हमारे जो है टीचिंग स्टार्ट होती है, जिसमें इस प्लान में मैंने 2 टीचिंग पॉइंट लिए हुए हैं। पहला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्चुअल होता क्या है वो, दूसरा है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो एसेक्सुअल हम जानते हैं इसमें हम जो है 7 कॉलम बनाते हैं। पहला होता है टीचिंग पॉइंट का, इसमें कट हो चुका है। पहला आता है टीचिंग पॉइंट, दूसरा आता है एक्सपेक्टेड बिहेवियरल चेंज, थर्ड इज़ प्यूपल टीचर एक्टिविटी, जो टीचर की एक्टिविटी वहाँ पे मेंशन होगी। फोर्थ आता है स्टूडेंट्स एक्टिविटी, फिर टीचिंग मेथड, देन टीचिंग एड या ब्लैक बोर्ड वर्क, फिर लास्ट होता है इवैल्यूएशन। तो हमारा पहला टीचिंग पॉइंट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक्सपेक्टेड बिहेवियरल चेंज में आएगा स्टूडेंट विल बी एबल टू नो अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर आते हैं डेवलपमेंटरी क्वेश्चन। किसी भी टॉपिक को शुरू करने से पहले आते हैं डेवलपमेंटरी क्वेश्चन। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन पार्ट्स ऑफ प्लांट, तो बच्चा आंसर देगा रूट, स्टेम, लीव्स आर द मेन पार्ट ऑफ प्लांट। फिर आता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो बच्चे को एग्जैक्ट आंसर नहीं पता होता है। फिर आते हैं टीचर स्टेटमेंट। जब बच्चा आंसर नहीं दे पाता तो टीचर स्टेटमेंट मेंशन की जाती है। उसमें आता है इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड विदाउट प्रोडक्शन ऑफ सीड्स, देयर आर सेवरल मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सच एज फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। यहाँ पे बच्चे की एक्टिविटी है कि वो ध्यान से सुन रहे हैं। और स्किल कौन सी यूज़ हुई है, एक्सप्लेनेशन स्किल। इसके साथ में हमने यहाँ पर मेंशन किया है ब्लैक बोर्ड वर्क। इसमें हमने लिखा है इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड विदाउट प्रोडक्शन ऑफ सीड्स, तो ये हमने ब्लैक बोर्ड में लिखा हुआ है। अब जब एक टॉपिक कंप्लीट होता है तो उसके बाद पूछा जाता है इवैल्यूएटरी क्वेश्चन। तो यहाँ पे इवैल्यूएटरी क्वेश्चन आप 1 या 2 भी फ्रेम कर सकते हो। यहाँ पर मैंने 1 फ्रेम किया हुआ है, वो पूछा गया है व्हाट इज़ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर जब हमारा एक टीचिंग पॉइंट कंप्लीट हो गया तो अब हम दूसरे टीचिंग पॉइंट पे आते हैं और उसके डेवलपमेंटरी क्वेश्चन पूछते हैं। तो हमारा दूसरा टीचिंग पॉइंट है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो एक्सपेक्टेड बिहेवियरल चेंज में आएगा स्टूडेंट विल बी एबल टू नो अबाउट वेजिटेटिव प्रोपगेशन। डेवलपमेंटरी क्वेश्चन पढ़ेंगे जब हम बच्चे को आलू दिखाते हुए पूछेंगे व्हाट इज़ दिस, तो बच्चा जवाब देगा दिस इज़ पोटैटो। तो
वो इसमें फिर हम पूछेंगे व्हाट इज़ दिस ग्रोइंग इन प्लांट, यानी कि उसमें स्प्राउट निकले हुए हैं बच्चे को, बट वो पहचानता नहीं है, तो ये एक तरह का प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन होगा। फिर आएगा टीचर स्टेटमेंट, टीचर बताएगी कि वो एक्चुअल में है क्या। तो टीचर बताएगी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज़ अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम रूट, स्टेम्स, लीव्स एंड बड। उसके बाद कुछ एग्जांपल भी आप यहाँ मेंशन कर सकते हो, रोज़, पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक। यहाँ पे स्टूडेंट एक्टिविटी होगी, स्टूडेंट लिसनिंग केयरफुली, और यहाँ पे स्किल कौन सी यूज़ हुई, एक्सप्लेनेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन स्किल। यहाँ पे हम डायग्राम भी दिखाएंगे बच्चों को, पोटैटो, स्प्राउटेड पोटैटो और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, और किस मतलब ब्रायोफाइलम लीफ में होता है, तो आप एग्जांपल में ये भी मेंशन करके बच्चों को ये डायग्राम दिखा सकते हो। फिर आएगा इवेल्युएटरी क्वेश्चन, यहाँ पर मैंने मेंशन किया व्हाट इज़ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। फिर आते हैं, जब हमारे टीचिंग पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं तो फिर आता है राइटिंग, वर्क एंड इवेल्युएशन। तो ये है टू डेवलप राइटिंग कैपेसिटी इन स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी है, टीचर गिव परमिशन टू नोट डाउन द ब्लैक बोर्ड वर्क एंड टीचर विल इवेल्युएट इट। स्टूडेंट एक्टिविटी है स्टूडेंट कॉपिंग द वर्क फ्रॉम ब्लैक बोर्ड। फिर आते हैं हमारे रिकैप्चुलरी क्वेश्चंस या फिर रिवीजन क्वेश्चंस भी कहते हैं हम, रिकॉलिंग ऑफ व्हाट हैज़ बीन टॉट। तो यहाँ पे रिवीजन क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनके आंसर बच्चे दे पाते हैं। तो यहाँ पे आएगा नेम प्लांट्स विच ग्रो थ्रू वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। दूसरा पूछा है ब्रायोफाइलम कैन बी रिप्रोड्यूस बाय इट्स, तो ये क्वेश्चनिंग स्किल यहाँ पर यूज़ हुई है। फिर आता है लास्ट में हमारा टॉपिक आता है होमवर्क। होमवर्क में क्या होता है, होमवर्क में बिहेवियरल चेंज में लिखा जाता है टू डेवलप द हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी इन स्टूडेंट। फिर प्यूपल टीचर एक्टिविटी में आएगा टीचर आस्क स्टूडेंट्स टू राइट होमवर्क फ्रॉम ब्लैक बोर्ड। स्टूडेंट एक्टिविटी स्टूडेंट राइटिंग होमवर्क इन नोटबुक। फिर ब्लैक बोर्ड वर्क में हम जो होगा, जो भी हम होमवर्क देना चाहते हैं वो लिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन मेंशन किए हैं, व्हाट इज़ प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ पेरेंट इज कॉल्ड। दूसरा लिखा गया है डिस्क्राइब वन मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद एग्जांपल। तो ये था हमारा एक लेसन प्लान। अब हम अपने दूसरे प्लान की तरफ चलते हैं। हमारा दूसरा प्लान है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स। अगेन हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो सेम रहेंगे, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हमारे टॉपिक के अकॉर्डिंग होंगे। तो पहला कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट विल नो अबाउट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड वाटर इन प्लांट्स। कॉम्प्रिहेंशन ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट विल बी एबल टू टेल अबाउट ट्रांसपोर्टेशन एंड transpiration process in plant. Application objective is student will be able to explain the function of xylem and phloem. Skill objective is student will be able to restate the process of transportation in plants. फिर आएंगे previous knowledge. Student have general knowledge that plants take water and mineral nutrients from the soil through the roots and basic about transpiration. फिर टीचिंग एड आता है कि हमने क्या क्या यूज़ किया है, चॉक, डस्टर, पॉइंटर, चार्ट, स्टेम, प्लेस्ड इन कलर वर्ड। आप जो भी टीचिंग एड मेंशन करेंगे टॉपिक के अकॉर्डिंग करिएगा। फिर आता है इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, इसमें मैंने 4 क्वेश्चन फ्रेम किए हैं। पहला है व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी, तो बच्चा आंसर देगा फूड इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी। व्हाट प्रिपेयर फूड फॉर प्लांट, तो बच्चा कहेगा लीव्स प्रिपेयर फूड फ्रॉम प्लांट। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ रूट, थ्रू रूट प्लांट टेक वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। हाउ दिस वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्टेड टू लीव्स, दैट इज़ अ प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन, बच्चे के पास इसका आंसर नहीं होता है। फिर हम मेंशन करते हैं ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट। सो स्टूडेंट्स टुडे वी विल स्टडी अबाउट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स। फिर हम आते हैं अपने एक्चुअल प्लान पे, जहाँ से स्टार्ट होता है पहला टीचिंग पॉइंट। तो हमारा पहला टीचिंग पॉइंट है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो एक्सपेक्टेड बिहेवियरल चेंज में आएगा स्टूडेंट विल बी एबल टू नो अबाउट ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो पहला डेवलपमेंटरी क्वेश्चन है इसमें, वाई रूट हैव रूट हेयर, तो बच्चा कहेगा टू एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। दूसरा, हाउ इज़ फूड कैरी टू द पार्ट्स विच कैन नॉट प्रिपेयर फूड, तो इसका हमें कोई आंसर नहीं मिलता या फिर एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलता। तो फिर आता है हमारा टीचर स्टेटमेंट, द रूट हैव हेयर इंक्रीज द surface area of the root for the absorption of water and mineral nutrients dissolved in water. The vascular tissue for the transport of water and nutrients in the plant is called the xylem. The food synthesized by leaf is transported by phloem. ये हम स्टेम वाला दिखाते हुए कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी में जाइलम और फ्लोएम का फंक्शन लिखा है। स्टूडेंट एक्टिविटी है स्टूडेंट लिसनिंग केयरफुली, और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन और डेमोन्स्ट्रेशन स्किल हमने यूज़ करी है। और यहाँ पर हमारा एक टीचिंग पॉइंट ख़त्म हुआ है। इसके बाद आएगा क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है विच वस्कुलर टिश्यू ट्रांसपोर्ट फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट।
फिर हम आते हैं अपने सेकेंड टीचिंग जो कि है ट्रांसपिरेशन। एक्सपेक्टेड बिहेवियरल चेंज में आएगा, स्टूडेंट विल बी एबल टू नो अबाउट ट्रांसपिरेशन। डेवलपमेंट की क्वेश्चन में देंगे व्हाट इज़ ट्रांसपिरेशन, बच्चे को जनरल नॉलेज है ट्रांसपिरेशन के बारे में तो वो बता पाता है कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग अ लॉट ऑफ वाटर फ्रॉम लीव। फिर पूछा जाता है व्हाई इज़ ट्रांसपिरेशन इंपॉर्टेंट, बट इसका आंसर बच्चे को नहीं पता है। तो फिर आएगा हमारा टीचर स्टेटमेंट। अब टीचर क्या बच्चे को बताएगी कि ट्रांसपिरेशन इंपॉर्टेंट क्यों है। प्लांट एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल, नॉट ऑल द वाटर एब्जॉर्ब्ड इज यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट, वाटर evaporates through the stomata present on the surface of leaves by the process of transpiration. It cools the plant and help water to reach great height in tall trees. Student listen carefully, explanation skill is used। और हमने ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी में यहाँ पे लिखा है वाटर इवेपोरेट थ्रू द स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, और दूसरा पॉइंट लिखा है इट कूल्स द प्लांट। फिर आएगा हमारा इवेल्युएटरी क्वेश्चन हाउ इज ट्रांसपिरेशन हेल्पफुल। फिर अगेन आता है हमारा राइटिंग वर्क एंड इवेल्युएशन। टू डेवलप राइटिंग कैपेसिटी इन स्टूडेंट्स, टीचर गिव परमिशन टू नोट डाउन द ब्लैक बोर्ड वर्क एंड टीचर विल इवेल्युएट इट, स्टूडेंट कॉपिंग द वर्क फ्रॉम ब्लैक बोर्ड। फिर आता है रिकैपिटुलरी क्वेश्चन रिकॉलिंग ऑफ व्हाट हैज़ बीन टॉट, व्हाट इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू जाइलम। दूसरा पूछा जाता है एक्सप्लेन ट्रांसपिरेशन इन डिटेल, यहाँ पे स्टूडेंट्स आंसर देते हैं। क्वेश्चनिंग स्किल यहाँ पर टीचिंग मेथड में यूज़ होती है। फिर लास्ट हम जानते हैं, अब आता है हमारा होमवर्क। होमवर्क में क्या किया जाता है, टू डेवलप द हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी इन स्टूडेंट, टीचर आस्क स्टूडेंट्स टू राइट होमवर्क फ्रॉम ब्लैक बोर्ड, स्टूडेंट राइटिंग होमवर्क इन नोटबुक। होमवर्क में हमने पूछा है, यहाँ पे फिलअप दिए हैं 2 और एक क्वेश्चन मेंशन है। पहला है वाटर रीचेस ग्रेट हाइट इन ट्रीज बिकॉज ऑफ संक्शन पुल कॉज्ड बाय डैश। दूसरा है इन प्लांट्स वाटर इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू डैश। दूसरा क्वेश्चन है व्हाई इज ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल नेसेसरी इन प्लांट्स एक्सप्लेन। तो ये थे हमारे 2 लेसन प्लान। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप इस तरह से ये 2 प्लान्स को बना सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू, बाय बाय।